इसका m तो पता ही नहीं ना m2, और इसका m कितना होगा, सेम, याद है ना, ये तो याद आ गया, इससे 48 डिग्री या इससे 48 डिग्री, हम तो सेम ही मान के चलेंगे, हमें थोड़ी ना पता है किस तरफ जा रही गाड़ी, m2 इधर या m2 उधर, है ना। अच्छा अब दूसरी बात को सोचते हैं, अगर मान लीजिए ये m2 है और ये अपने पास में m1 है, तो हम लोगों की स्टोरी के अंदर हम लोगों को पता है कि दोनों के बीच का एंगल हर बार कितना है, 45, तो मैं अपनी तरफ से तो लिखूंगा tan 48 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, मॉड m1 माइनस m2, तो हम लोग तो क्या लेंगे, m2 माइनस 2 अपॉन में नीचे की तरफ कितना, 1 प्लस 2m2, क्या ख्याल है, और इससे कितने केस बन जाएंगे, 2, याद है ना, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। मेरे को जल्दी से m2 की वैल्यू बता दो, मैं आपको आंसर बता दूंगा, याद है ना, क्योंकि दोनों लाइनें तो कहां से गुजर रही हैं, 3,4 से, तो y माइनस 4 और x माइनस 3 तो पक्का है, बीच में बस सिर्फ m को फिट करना है। जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी। आंसर आ गया, एक मिनट बस है ना। हमें कितने लोगों ने बना लिया, मिला दो मेरे को जरा एक से। 1 इजिकल टू में कितना ले लिया आप लोगों ने, m2 माइनस 2 अपॉन में नीचे की तरफ कितना, 1 प्लस 2m2, है ना भाई, यही तो होगा। इसका मतलब हम सब लोगों को मिल गया 1 प्लस में कितना 2m2 इजिकल टू में कितना m2 माइनस 2, इसका मतलब m2 इजिकल टू कितना हो गया, m2 इजिकल टू माइनस 3, राइट है। m2 इजिकल टू माइनस 3 से लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, लाइन की इक्वेशन बनेगी y माइनस 4, है ना, इजिकल टू कितना, माइनस 3 इंटू में कितना, x माइनस 2, दिस इज माई फर्स्ट लाइन, राइट है। अच्छा और दूसरी तरफ से क्या होगा, जब मैं माइनस 1 लूंगा तो माइनस 1 इजिकल टू में कितना, m2 माइनस 2 अपॉन में नीचे की तरफ कितना, 1 प्लस 2m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते माइनस 1 माइनस का 2m2 इजिकल में कितना, m2 माइनस 2, है ना भाई। इस सबको पूरी कहानी को देखा जाए तो 3m2 इजिकल टू कितना 1, इसका अंदर m2 इजिकल टू कितना हो गया 1/3, एंड दिस टाइम व्हाट, लाइन विल बी y माइनस 4 इजिकल टू कितना 1/3 x माइनस 2। कितना लोगों का सही है ना। हाँ साहब, ये तो सिर्फ मैंने कल वाली पुरानी चीज का वर्जन निकाला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, अगला पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, डिस्टेंसेस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इस पे भी चर्चा करते हैं। करें बात, पहली चीज लेकिन अपन बात करते हैं। सबसे पहले क्या ना, सबसे पहला पॉइंट मैं उठा रहा हूं इसमें, डिस्टेंस, ठीक है ना, ऑफ एनी लाइन फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस अगर मेरे को निकालनी हो, ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालनी तो मेरे को पता है ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला मैंने, मेरे को ये डिस्टेंस निकाली, हाँ या ना, बिल्कुल। अगर याद हो तो ये वाला पॉइंट है 0 0, इसको अभी भी P बोलते हैं, याद है कि नहीं। इस लाइन की क्वेश्चन क्या हुआ करती है, ax प्लस में by प्लस में कितना c बराबर 0। किसी को याद है P का फार्मूला कितना होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में √a² प्लस b²। आज के दिन a इंटू में x1 की जगह 0 है, याद है ना, जिससे दूरी निकाल रहा हूं, प्लस में b इंटू में कितना 0 है, प्लस में c अपॉन में √ओवर में कितना है a² प्लस b²। इसीलिए लोग डायरेक्ट फार्मूला बोलते हैं क्या, कि अगर कभी भी डिस्टेंस फ्रॉम 0 निकालते हैं ना, तो आपको पता है ये दो तो 0 ही निपट गए, इसलिए लोग ये इस पूरी कहानी के अंदर एंटर ही नहीं होते, सीधा सीधा फार्मूला बोला करते हैं कि डिस्टेंसेस फ्रॉम ओरिजिन इजिकल टू में कितना, डायरेक्ट मॉड c अपॉन में √ओवर कितना
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पहली चीज है जिसको मेरे को आपको याद दिलाना है। ओरिजिन से दूरी माने डायरेक्ट मॉड सी, और अगर x1 और v1 से दूरी तो ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट, ये पहली चीज जो काम की थी। अब बात नंबर 2 पे आता हूं। ठीक है भाई, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस बता रहा हूं। दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस बताने के लिए बस सिर्फ इतना सा काम करना है। मेरे को आपके सामने एक फोटो ये वाली बनानी है कि सपोज कीजिए एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है। क्या ये दोनों पैरेलल हैं? अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो दोनों पे ओरिजिन से मैंने डिस्टेंस डाली, इस डिस्टेंस का नाम हो गया d1। और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो एक ही लाइन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, हाँ या ना? तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये मैंने अपनी तरह से कितनी मान ली, d1, और ये यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस को क्या मान लेता हूं, d2। तो कोई बताएगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर d है तो d इजकल टू कितना हो जाएगा, d इजकल टू में d2 माइनस d1, यही हो जाएगा। और d इजकल टू में अगर d2 माइनस d1 हो गया तो दुनिया की नजरों में कितना हो गया, मॉड c अपॉन में, याद है ना, मॉड c2। नाम रख दो एक बार के लिए, ax प्लस में कितना by प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। और आगे वाली लाइन की इक्वेशन क्या ले रहा हूं मैं, आगे वाली लाइन की इक्वेशन ले रहा हूं ax प्लस में कितना c1 इक्वल टू 0। कितने लोगों को क्लिक कर गया कि अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो दोनों का ax प्लस by सेम होगा, सिर्फ c1 c2 में अंतर होगा, याद है ना। सिर्फ पीछे की जो लास्ट कांस्टेंट होता है उसी में अंतर होगा, बाकी सारी चीजें सेम होगी। तो कहने मतलब ये कि यहां पे कितना हो जाएगा c2, है ना भाई, मॉड c2 अपॉन अंडर रूट में कितना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां कितना हो जाएगा मॉड में कितना c1 अपॉन में अंडर रूट में कितना a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसलिए लोग इस सारी खेल में ही नहीं आते कि क्यों फालतू में दो चीजों को लाके घटाएंगे, इससे बढ़िया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, राइट है, और डायरेक्ट बोल दो c2 माइनस c1 का मॉड। दोनों में जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव होगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव तो आंसर हम वैसे भी नहीं लेने वाले, कहानी पता चल गई। इसलिए डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, अच्छा अगले पॉइंट पे आता हूं। अगला पॉइंट है, अगला इसी के अंदर अगला टाइटल है फाइंडिंग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। whose sides are given, finding area of the parallelogram whose sides are given, जिसकी अपने पास में साइड पड़ी हो। ठीक है, अगर साइड पड़ी हुई हो ना तो आपको करना क्या है, मैं आपको तरीका बता देता हूं, बहुत सिंपल है। ये एक पैरेललोग्राम है ना, ये पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम के अंदर अगर ये y इक्वल टू mx प्लस c1 है तो ये ऑटोमेटिकली y इक्वल टू mx प्लस c2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर देखा जाए m तो बदल नहीं सकता, m तो सेम है क्योंकि दोनों पैरेलल है आमने सामने की साइड, है कि नहीं। फर्क कहां हो सकता है, c1 c2 में हो सकता है, x और y तो दुनिया में सबके समान होता है। अब रही बात इन दोनों की बात करता हूं, अगर मैं इन दोनों की बात करूंगा तो y इक्वल टू में कितना होगा, mx प्लस d1 ले लेता हूं, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, y इक्वल टू में mx, m तो ले ही नहीं सकता ना, m डैश ले लेता हूं, तो यहां पे कितना ले दूं, अच्छा m डैश भी क्यों लूं, यहां पे m1 m1 m2 m2, तो यहां पे हो जाएगा m2 x प्लस d2। बस इतना सा जो चीज बता रहा हूं वो काम की बात लिखते रहना। इस तरह का एक पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड्स दे रखी हैं। अब आपको डिस्टेंस निकालने के लिए इन पे कोई पॉइंट अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। एक फार्मूला होता है, खुदा न खास्ता कभी रेयर केस में यूज हो जाता है, हमको सिर्फ लिखाना होता है, आपको सिर्फ सुनना होता है या लिखना होता है। ठीक है ना, करना क्या है वो जरूर बता देता हूं। ठीक है ना, पहला काम लिख लीजिएगा, कन्वर्ट ऑल साइड्स, ठीक है ना, ऑफ पैरेललोग्राम इन, है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म। ठीक है ना, मैं हालांकि लिख भी सकता था लेकिन मेरे को पता है वो अत्याचार होता था, आप में से कई बच्चे वहीं उड़ जाते। मैं लिखता अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो अच्छा नहीं लगता आप में से कईयों को कि सर ये क्या होती है। ठीक है, तो मैंने y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म लिख दिया, ठीक है, ताकि कोई दर्दनाक मौत ना मरे। ठीक है, अच्छा अब अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में पहले बदल लेना और उसके बाद में सीधा एक फार्मूला लगाना है दूसरे नंबर पे, एरिया इज इक्वल टू होता है c1 माइनस c2 इनटू में कितना d1 माइनस d2
और अपॉन में नीचे की तरफ कितना m2 माइनस m1 का मॉड, दैट्स इट। एक फार्मूला है, बहुत रेयर केस में यूज होता है, बस आपके सामने फोटो रख देते हैं हम लोग तो, कि जब भी दिखे धोख लगा के निकलना है। ठीक है, अगले पे जाओ। चीज हम लोगों ने देखी ना, डिस्टेंस के एप्लीकेशन देख रहे हैं। पहले तो डिस्टेंस निकालने का फायदा क्या हुआ, एक फार्मूला निकाल लिया, क्या क्वेश्चन करना ही इकलौता फायदा है? नहीं। पहला फायदा तो ये है कि दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। दूसरा फायदा ये है क्या कि अगर बाय द वे पैरेललोग्राम का एरिया पूछ ले तो निकाला जा सकता है। एक तीसरा फायदा और भी है। ठीक है, तीसरे फायदे पे भी चर्चा करते हैं। तीसरा क्या फायदा है ना भाई, थर्ड बेनिफिट। ठीक है, थर्ड बेनिफिट है। ठीक है, तीसरा बेनिफिट लिख लीजिएगा, फाइंडिंग द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। विद गिवन हाइट p। ठीक है, विद गिवन हाइट p। अगर बाय द वे हाइट p दे रखी है ना, तो आप चाहें तो एरिया भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं एरिया? ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं साहब, उम्मीद है पता होगा। ये क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड सेम है, अपन ने ये दूरी को p मान लिया। ठीक है, अच्छा करें मत। अच्छा, अगर अपन ने इस साइड को p मान लिया, ठीक है, हाइट पता चल गई। ये अपने को बेस के बारे में कुछ आइडिया नहीं, अपन ने एक बार के लिए बेस को a मान लिया। अच्छा, इधर वाली साइड को अपन लोगों ने कुछ x मान लिया। कितना मान लिया? x। एक बार के लिए ऐसे मान रहा हूं आपके लिए ना। अगर मैंने x मान लिया तो मेरे को पता है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। अच्छा, और सोचते हैं, आप में से किसी को अगर पता हो तो ये यहां से यहां तक की दूरी x cos थीटा हो गई। अच्छा, ऐसे ही तुक्का लगा रहे हैं। x cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 2x cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? a। अच्छा, और सोचते हैं, इसका मतलब जिस दिन मैं चाहूं x को हटा सकता हूं। x इज इक्वल टू कितना हो गया? a/2 cos थीटा। अच्छा, और सोचते हैं, आपको पता है ये अगर x है तो ये अपने आप में x sin थीटा हो गया। अच्छा, x sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? p हो गया। अच्छा, तो जिस दिन मेरे को बाय द वे x की जरूरत पड़ जाएगी उस दिन p अपॉन sin थीटा। अच्छा, नहीं, अपने को तो एरिया निकालना, एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू कितना होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट का मतलब कितना हो गया? एक मिनट और सोचते हैं, हाफ कितना? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? a इंटू में हाइट कितनी है? p, एंड दैट विल बी a, एरिया, है ना। अच्छा, और सोचते हैं, हाफ इंटू में a की जगह में कितना रख सकता हूं? कितना? 2x cos थीटा माने x cos थीटा, राइट है। और इंटू में कितना? x sin थीटा। लेकिन ये तो आंसर जो भी है p में थोड़ी ना आ रहा है, किस में आ रहा है? ये आ गया कितना? एक्स स्क्वायर इंटू में कितना? sin थीटा इंटू cos थीटा। नहीं, कोई फायदा नहीं हो रहा है कि नहीं। अच्छा, और सोचते हैं, और सोचते हैं, और दिमाग लगाएं, और दिमाग लगाएं, ठीक है ना। अच्छा, x की जगह पे क्या पुट कर दूं? p sin थीटा। अगर मैंने p sin थीटा कर दिया तो p स्क्वायर अपॉन में sin स्क्वायर थीटा, sin से sin कट गया, क्या बच गया? p स्क्वायर cos थीटा, p स्क्वायर cot थीटा, p स्क्वायर cot थीटा इज इक्वल टू a। लेकिन कहानी में अभी भी एक अड़ंगा अटका हुआ है। क्या? सरकार ने तो सिर्फ अपने को p दिया है और कुछ दिया ही नहीं। तो cot थीटा भी कैसे हटाएं? cot थीटा कैसे हटाएं? क्या क्या? हाँ, वो कर रहे हैं ना, अपन चर्चा करते हैं ना, धीरे 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 सीख जाऊंगा मैं भी। और सोचते हैं ना, और सोचते हैं, एरिया कैसे निकालेंगे? अच्छी थॉट है, दिमाग लगाओ। थीटा देना चाहिए था, नहीं थीटा नहीं दिया। थीटा भी एज्यूम्ड है, जैसे आप एक्स को हटा रहे हैं वैसे आप एक थीटा भी हटाना पड़ेगा। लास्ट में थीटा को कैसे हटाएं? हाँ, cos थीटा sin थीटा की वैल्यू रख लें।
एक सेकंड, कॉस थीटा की वैल्यू भी बता देता हूं मैं आपको, a/2x और साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p/x। अच्छा एक से मैं आपको आंसर भी बता देता हूं, ठीक है ना।